हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 8। हमारी जो पिछली 7 वीडियोस आई है उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वो तो हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने वो चैप्टर पिछली 7 वीडियोस में कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नया जो चैप्टर आज हमारा शुरू हो रहा है सर वो है 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। आप सभी लोगों को ये तो आइडिया होगा कि सर हमारी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हर मतलब यूं कहें कि 5 ईयर प्लान बनाती है। 5 ईयर प्लान बनाती है ताकि आने वाले 5 सालों में जो भी टारगेट है, जो भी डिसाइडेड टारगेट्स है, उन टारगेट्स को पूरा किया जा सके। तो ये जो 5 ईयर प्लान होते हैं, इन 5 ईयर प्लान का गोल्स क्या क्या है, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है रिलेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग से। इकोनॉमिक में जो प्लानिंग करते हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग से जो चैप्टर रिलेटेड है, यहीं पे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बेसिक सी चीज बताता हूं। मान लीजिए सर कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, थोड़ा सा समझना। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं सर, 3 to 4 मंथ्स बाद अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो आप क्या करते हैं सर, प्लान बनाते हैं कि आने वाले 3 to 4 मंथ्स में किस तरह से पढ़ना है कि बोर्ड में अच्छा स्कोर किया जा सके। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना है, या मुझे बोर्ड एग्जाम्स में कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आने हैं। उस टारगेट के हिसाब से आप क्या करते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं। आप बैठते हैं, आप लेके बैठते हैं पेन पेपर, टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। आप चेकआउट करते हैं कि आपके नोट्स कंप्लीट है या नहीं है, आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है नहीं है, वो कंप्लीट करते हैं, वो चेकआउट करते हैं। आप अपने जितने भी आने वाले 3-4 मंथ्स के जो भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं, आप फ्रेम आउट करते हैं कि मुझे आने वाले 3-4 मंथ्स में कैसे पढ़ना है। अगर आप बिना प्लानिंग के कुछ भी काम करते हैं तो मान के चलिए कि होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आपका जो भी रिजल्ट है, जो आप रिजल्ट चाहते हैं, वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कभी भी किसी चीज को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है कि एक अप्रोप्रिएट प्लान बनाया जाए, और उसी प्लान की बेसिस पे पॉलिसीज बनाई जाती है कि उस प्लान को कैसे अचीव किया जाए। वो जो गोल्स हमने बनाए, जो गोल्स हम लोगों ने सेट किए, उन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। कभी भी आप चेक करिएगा, कभी भी कोई बड़ा काम करना होता है तो उसके पहले एक प्रॉपर प्लान डिसाइड किया जाता है। कभी कोई मान लीजिए मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात करें, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। कभी आपके घर में अगर शादी की भी बात करें तो प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है कि कौन सा फंक्शन कब होगा, कौन सा किस टाइम पे होगा, कितने गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे। तो हर एक चीज को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए टारगेट सेट किया जाता है। टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स डिसाइड किए जाते हैं कि कैसे उस टारगेट को अचीव किया जाएगा। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी के अंदर भी ऐसा ही होता है। हमारी इकोनॉमी में देखिए, हम लोगों ने पिछली जो 7 वीडियोस थी उसमें ये पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल में हमारी इंडिया की इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया। वी हैव स्टडीड वेरियस एस्पेक्ट, जहां पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात करी। वी हैव स्टडीड अबाउट इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, वी हैव स्टडीड अबाउट फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अब बात आती है कि सर इंडिया आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया आजाद तो हो गया था। अब आजाद होने के बाद ये जरूरी था कि हमारे इंडिया को बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में खड़ा किया जाए, हमारे इंडिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ाई जाए, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट किया जाए, इंडिया के अंदर यूं कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं, और टारगेट सेट करने के बाद में कुछ प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जाएगी। उसी प्लान्स और पॉलिसीज के जरिए हम लोग अपने डिफाइंड टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर जरूरी हो गया था, और अभी भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी हम लोग जब टारगेट सेट करते हैं तो उसके लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग वर्ड यहां पर हमको सुनने को मिलेगा, तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसको बोलते हैं। देखिए क्या बोला है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन मतलब यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल प्रायोरिटीज। हमारी कंट्री की जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे लैंड कहो, लेबर कहो, मटेरियल कहो, मनी कहो, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना, और डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के अंदर जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, जो भी हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं इकोनॉमी में, उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के अंदर उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, किसके अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज को क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है, और डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, वो कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। आपके पास सारे रिसोर्सेज पड़े हुए, उन रिसोर्सेज को अलग अलग एक्टिविटीज में कैसे असाइन करना है, और
कैसे कैसे हमें नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज को यूज करना है, वो चीज कहलाती है इकोनॉमिक प्लानिंग। थोड़ा सा और इसको रिफाइन करके समझते हैं क्या बोला है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट्स एंड स्पेसिफाइज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अचीव दोस टारगेट्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। समझिएगा वापस क्या बोला है सर। इकोनॉमिक प्लानिंग का एक सिस्टम है जहां पर सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है, एक सेट ऑफ टारगेट डिसाइड करती है। सर अभी मान लीजिए आप लेट अस सपोज प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र जी मोदी, वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में इंडिया का फ्यूचर गोल सेट है कि इंडिया में हम लोग फ्यूचर में आने वाले सालों में हमें क्या कहां पे इंडिया को लेके जाना है। तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगी, एक सेट ऑफ टारगेट्स बनाएगी कि सर हम लोगों को वहां पहुंचना है, हम लोग ये इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहते हैं, ये इकोनॉमी के अंदर नए नए रिफॉर्म्स आने चाहिए, नई नई चीजें होनी चाहिए, इकोनॉमी हमारी यहां पर पहुंच जानी चाहिए। तो होता क्या, एक प्लान बनाया, एक यूं कहें कि सेट ऑफ टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं एंड स्पेसिफाइज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अचीव दोस टारगेट्स, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी प्लान और पॉलिसीज है वो बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने डिसाइड किया कि इंडिया को मान लीजिए सुपर पावर बनाना है, सुपर पावर नेशन बनाना है। इंडिया की जो जीडीपी रेट है, इंडिया की ग्रोथ रेट वो चाहते हैं डबल डिजिट हो जाए, इट शुड बी 10 to 12%। तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए डिसाइड किया, सबसे पहला एक ही टारगेट डिसाइड किया कि इंडिया की जीडीपी रेट शुड बी एटलीस्ट 12%। तो जीडीपी रेट जो 12% है, ग्रोथ रेट जो 12% है, इस जीडीपी ग्रोथ रेट जो 12% है, इसको अचीव करने के लिए उन्हें जो भी प्लान बनाना होगा, जो भी पॉलिसीज बनानी होगी, जो भी प्रोग्राम्स बनाने होंगे, वो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्लान क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे विद इन एंड टू अचीव दोस टारगेट्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल के अंदर हमारे को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए, ऐसा नहीं है। वो डिसाइड करेंगे कि आने वाले 3 साल के अंदर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट काफी अच्छी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, टाइम सेट किया, उस टाइम के अंदर जो भी प्लान और पॉलिसीज बनाए जाएंगे वो किसके लिए बनाए जाएंगे, जो भी हम लोगों ने टारगेट अचीव किया है, तो जो भी टारगेट डिसाइड किया उस टारगेट को अचीव करने के लिए। आई बात समझ में, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी प्लान्स पॉलिसीज बनाए जाते हैं ताकि टारगेट स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अचीव हो जाए, वो चीज कहलाती है इकोनॉमिक प्लानिंग। आई बात समझ में, एक बार वापस देखते हैं क्या चीज बोली है। अ सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट्स, एक सिस्टम जहां पर सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट्स बनाएगी एंड स्पेसिफाइज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अचीव दोस टारगेट्स, और क्या करेगी, एक पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाएगी ताकि उन टारगेट्स को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सर इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो प्लानिंग करने के लिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन, और ये प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया, 1950 में। ये डेट आपको याद रखनी होगी। प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया, 1950 में। और जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये अनाउंस किया था कि वो चाहते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है, इस प्लानिंग कमीशन का जो नाम है, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाए एक नए इंस्टीट्यूशन से जिसका नाम है नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन 2014 में बंद हो गया और प्लानिंग कमीशन की जगह एक नया इंस्टीट्यूशन आया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। आई बात समझ में, ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि सर 2014 में प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था कि नए इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम था नीति आयोग। आई बात समझ में, प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ और नीति आयोग सेटअप हुआ 2014 में। आया समझ में, क्लियर। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग जो नीति है जिसका वर्डिंग है उसका मीनिंग है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, एक बार आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग कुछ और चीजों पर डिस्कशन करते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमीज की। ये जो चैप्टर है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, इसको समझने के लिए पहले इकोनॉमी का टाइप समझना जरूरी है। सर 3 तरह की इकोनॉमीज होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, देखिए क्या बोला है। It is a type of economy in which allocation of resources is made by private capitalist or businessmen
रिसोर्सेज अलोकेट कौन करता है? प्राइवेट कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन। मतलब जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो ही रिसोर्सेज को क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं। अलोकेशन रिसोर्सेज का उनके जिम्मे में होता है। मतलब रिसोर्सेज को कहां लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। तो रिसोर्सेज का जब अलोकेशन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करेंगे तो सोचिएगा जरा, वो अपने रिसोर्सेज को कहां लगाएंगे? जहां उनको क्या मिलेगा? हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे। रिसोर्सेज उनके खुद के खरीदे हुए होंगे और वो रिसोर्सेज को कहां पर लगाएंगे? जहां उनको क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। देखिए क्या बोला है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। और जो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनके खरीदे हुए होंगे। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके हैं, अलोकेट भी उनको करना है। तो कहां पे लगाए जाएंगे रिसोर्सेज को? जहां पर जनरली प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा हो। देखिए क्या बोला है, दे आर बेसिकली गाइडेड फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। और बेसिकली वो किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। हेंस सेंट्रल प्रॉब्लम्स विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय मार्केट इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी में कभी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं की जा सकती। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आप लोगों ने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स इस इकोनॉमी के अंदर सॉल्व नहीं की जा सकती। देखिए क्या बोला, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज अलोकेट करने का काम किसका है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन रिसोर्सेज को अलोकेट करने का काम किसका हो गया? इन रिसोर्सेज को अलोकेट करने का काम है प्राइवेट कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन का। सेकंड, मींस ऑफ प्रोडक्शन सर इनके खरीदे हुए होंगे, या मींस ऑफ प्रोडक्शन पे राइट्स किसका होगा? इन्हीं का राइट्स होगा। और ये बेसिकली काम किसके लिए करते हैं? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ये काम करते हैं प्रॉफिट्स के लिए। रिसोर्सेज इन्होंने अलोकेट किए हुए, रिसोर्सेज इनके खुद के हैं, काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो क्या सर सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस विल नॉट बी सॉल्व्ड इन दिस इकोनॉमी। आई बात समझ में? सेकंड जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी। उसको बोलते हैं या तो सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला है, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे रिसोर्सेज किसने अलोकेट किए? बिजनेसमैन, जो भी प्राइवेट कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन है उन्होंने अलोकेट किए। और यहां पे रिसोर्सेज अलोकेट करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अलोकेट करेगी। कहां पे रिसोर्सेज लगाने हैं, ये अलोकेशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय अथॉरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये मीन्स ऑफ जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको ओन कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस अथॉरिटीज के पास में इनके राइट्स होंगे। अलोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी किसके पास है? किसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के राइट्स किसका है? वेरियस अथॉरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरियस अथॉरिटीज मतलब बहुत सारी अथॉरिटीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन अथॉरिटीज के पास में क्या पड़े हुए हैं? रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। अलोकेशन गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के ही रिसोर्सेज हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बेसिकली काम किसके लिए करती है? फॉर प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट हमेशा काम किसके लिए करती है? ताकि लोगों का भला हो, सोशली वेलफेयर डेवलप हो। देखिए क्या बोला, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली गाइडेड फॉर मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। और लास्ट बोला हेंस सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन दिस इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है? सॉल्व। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट अलोकेट कर रही है सर। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के खुद के, गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको अलोकेट कर रही है रिसोर्सेज को। और गवर्नमेंट जनरली काम किसके लिए करती है? फॉर मैक्सिमाइजिंग द सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का प्राइम मोटिव होता है कि सर कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए एट मिनिमम कॉस्ट। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, अलोकेशन भी गवर्नमेंट कर रही है। और जो अलोकेशन होगा उससे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? सोशल वेलफेयर प्रमोट करना चाहती है। तो जब ऐसा होगा तो इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। आई बात समझ में? यहां पर रिसोर्सेज कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहां पर ओन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अलोकेशन कौन करता है? बिजनेसमैन। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहां पर होता है मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। यहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, यहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। आई बात समझ में? ये दो टाइप ऑफ इकोनॉमीज है। थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। वो हम लोग देखते हैं, एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। थर्ड इकोनॉमी का जो टाइप है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोगों ने दो इकोनॉमी की बात करी। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड हम लोगों ने बात करी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और ये जो थर्ड टाइप है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? देखिए क्या बोला है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर
दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। आगे क्या बोला है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहली बात तो क्या, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में काम करते हैं। सेकंड चीज बोली कि जो रिसोर्सेज का अलोकेशन होता है वो रिसोर्सेज का अलोकेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और किसकी हेल्प से करता है, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से करता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, अलोकेशन तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, पर किसकी हेल्प लेकर करता है, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेकर करता है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। रिसोर्सेज का अलोकेशन भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, पर हेल्प किसकी ले रहा है, साथ में प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोडक्टिव डिसीजंस आर गवर्न्ड लार्जली बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जितने भी प्रोडक्टिव डिसीजंस होते हैं, प्रोडक्शन के डिसीजंस होते हैं, वो लार्जली किससे रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल। बट साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि सोशल जस्टिस कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्रोडक्शन ये ध्यान रख के किया जाएगा कि हमारे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बट साथ ही में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि सोशल वेलफेयर कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा। देखिए क्या बोला है, प्रोडक्टिव डिसीजंस आर गवर्न्ड लार्जली बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कौन से डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन, विद रेगुलर चेक्स एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। रेगुलर चेक्स होंगे, वहां पर रेगुलर ध्यान दिया जाता है और बैलेंस रखा जाएगा किसके अंदर, सोशल जस्टिस से बैलेंस रखा जाता है। आई बात समझ में, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। अलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और किसकी हेल्प के साथ, प्राइवेट गवर्नमेंट की हेल्प के साथ। थर्ड हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन, जितने भी डिसीजन होंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो लार्जली लिए जाएंगे किससे रिलेटेड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव से रिलेटेड। जितने भी प्रोडक्शन डिसीजन होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव पे बेस्ड होंगे। साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि सोशल जस्टिस इज नॉट सैक्रिफाइस, इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। आई बात समझ में, रेगुलर चेक्स रखे जाएंगे और बैलेंस रखा जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल जस्टिस के बीच में। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। आई बात समझ में। और ध्यान से समझना, आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स डिसाइडेड टू अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोगों ने तीन इकोनॉमी के पैटर्न पढ़े, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। आप इंडिपेंडेंस के बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी बाकी इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इकोनॉमी में इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी चलनी चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उन लोगों ने उस टाइम पे इकोनॉमी पैटर्न कौन सा फॉलो किया, मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न, जहां पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही काम करेंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज बोली क्या, कि टू रिमूव द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड टू ग्रो द इकोनॉमी गवर्नमेंट अडॉप्टेड टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। हम लोगों को ये पता है कि सर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफी स्टैग्नेंट थी और काफी बैकवर्ड हो चुकी थी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हमारे यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी सर, बिल्कुल भी। ग्रोथ थी भी तो बहुत नेग्लिजिबल ग्रोथ थी। और हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफी कंट्री, अगर हम बात करें बहुत सी कंट्रीज के कंपैरिजन में, काफी बैकवर्ड हो चुकी थी। तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए और जितनी भी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव करवाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव प्लानिंग की टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग की टेक्निक को क्या किया, अडॉप्ट किया। देखना वापस क्या बोला है, टू रिमूव द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड टू ग्रो द इकोनॉमी गवर्नमेंट अडॉप्टेड टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट ने कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करी, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग की टेक्निक अडॉप्ट करी गई। नेक्स्ट, विद द पीएमएस चेयरमैन इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड प्लानिंग कमीशन इन मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया मार्च 1950 में। कब फॉर्म किया गया, मार्च 1950 में। एंड अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया 1950 में, पीएम चेयरमैन था उस टाइम पे। और 5 ईयर प्लान को यू कहें कि अडॉप्ट किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। 5 ईयर प्लान्स बनाए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जब 5 ईयर प्लान्स क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या चीजें थी, वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में। इंडिया में कौन सी इकोनॉमी पैटर्न फॉलो किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अदर इकोनॉमिस्ट ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि सर इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न चलना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग ली गई। और विद द पीएमएस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया 1950 मार्च के अंदर। और 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक बार आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग फास्ट बात करते हैं। एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए।
देखिए आज हम लोगों ने बात करी 5 ईयर प्लान्स, जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया। हम लोगों ने बात करी कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग किसको कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने बोला कि सर जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, सेट ऑफ टारगेट्स डिसाइड करती है और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लान्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स फ्रेम करती है ताकि वो टारगेट्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्या किए जा सके, अचीव किए जा सके। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि सर 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाया गया, 2014 के अंदर ऑन द इंडिपेंडेंस डे प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफॉर्म किया गया किसके अंदर, नीति आयोग के अंदर। हम लोगों ने इकोनॉमिक टाइप ऑफ इकोनॉमीज की बात करी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट मिक्स्ड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट में मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज क्या करता है, ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, अलोकेट करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये वाली थी। और जब हम लोग बात करें सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज ऑन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अलोकेट भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। मिक्स में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। पब्लिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को अलोकेट करती है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि प्रोडक्टिव डिसीजंस, प्रोडक्शन के डिसीजन लिए जाते हैं विद द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है देयर इज अ बैलेंस बिटवीन, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सोशल वेलफेयर। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करी, नीति प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया मार्च 1950 में। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। आज की हमारी वीडियो यही एंड होती है। आज हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है इस टॉपिक में। तो अगर आप में से किसी को भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।